Today we are discussing about the Chandela dynasty. ये एक चंदेल वंश के ऊपर हम पढ़ेंगे और this is that unit in which we all teachers distributed one unit. So I am taking this fifth one. In this unit, it covers the Rajputa dynasty, the Chandela, Chahman, and Gaharwal. So we are discussing about the first of all where we kept the chronological this Rajput dynasty. So we will see कि राजपूत वंश पूर्व मध्यकालीन भारत में मतलब एकदम से इनकी उत्पत्ति हुई थी और ये वो काल है जो मुगल्स लोगों के आने के पहले था, इसलिए इसे पूर्व मध्य कहा है. सो दिस पीरियड इज लिंकिंग विद द आफ्टर द एंशिएंट and at the beginning of the medieval period. So that's why we call the early medieval period या पूर्व मध्य काल. जो ट्रांजिशनल फेज है ये जिसके के अंतर्गत यह संक्रमण काल होता है जो प्राचीन काल को मध्य काल से जोड़ने वाला होता है. तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पीरियड है ट्रांजिशनल फेज, जिसमें अर्बनाइजेशन भी हुआ है और जिसमें व्यापार का फेज़ भी बहुत अच्छे से रहा है. और जब मुग़ल लोग आ रहे थे तो उसके पहले की पूर्व पीठिका थी, एक प्रीफेस था, अर्ली प्रीफेस. तो राजपूत पीरियड पूरा इसमें आता है 8वीं शताब्दी से हम 13वीं या 14वीं शताब्दी तक इससे देखते हैं. 400-500 वर्ष जिन्होंने राज्य किया और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो वंश है चंदेल वंश है. चंदेल वंश खजुराहो, बुंदेलखंड, आधुनिक बुंदेलखंड और प्राचीन काल का इसे जेजाक भुक्ति कहा जाता है. द जेजाक भुक्ति सिचुएटेड टूवर्ड्स द बुंदेलखंड एरिया एंड ये एक फेमस डायनेस्टी हुई है हु रूल्ड इन बिटवीन द फ्रॉम द 8th सेंचुरी टू द 12th सेंचुरी. यमुना और नर्मदा नदी के बीच में बुंदेलखंड पर जो है राज्य किया. ये बहुत विशेष कंट्रीब्यूशन रहा हिस्ट्री में चंदेल डायनेस्टी का और 4 शताब्दी तक बुंदेलखंड पर चंदेलों ने राज्य किया. और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि पॉलिटिकल तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते थे, साथ ही साथ ये कला स्थापत्य की दृष्टि से यदि हम खजुराहो के मंदिर आर्किटेक्चर पर, टेम्पल आर्किटेक्चर पर गौर करें, नज़र डालें तो ये बहुत महत्वपूर्ण कला और स्थापत्य की दृष्टि से समूचे भारत में इनका एक योगदान रहा है. और खजुराहो के मंदिर इस वंश के प्रथम राजा नन्नुक देव के संरक्षण में बने. चंदेल डायनेस्टी जो है परंपरागत आदर्शों पर आधारित था और यशोवर्मन के समय से हम देखेंगे कि कोई विशेष उपाधि का प्रयोग नहीं करते थे, परंतु इन्होंने सर्वप्रथम ढंग ने जैसे परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम माहेश्वर, कालंजराधिपति ऐसे टाइटल को इन्होंने इंटाइटल किया, धारण किया ऐसे विरुद्ध को. और कलचुरी नरेश के को फॉलो करते हुए भी इन्होंने त्रिलिंगाधिपति और गढ़वाल राजवंशों को फॉलो करते हुए इन्होंने परम भट्टारक ऐसे समस्त जो है इन्होंने उपाधि का उपयोग किया. ये देखेंगे क्लियर, इसमें नाम नहीं दिख रहे, लेकिन ये 12वीं शताब्दी का एक मैप है भारत का जो प्राचीन काल का ही माना जाता है, पूर्व मध्य काल का मैप, जिसमें सबसे मध्य में जो दिख रहा है आप देखेंगे सबसे मध्य में ये आपको बुंदेलखंड है. इसको और क्लियरली बताऊंगी मैं बाद में. अब इसमें वंश वृक्ष देखेंगे, जीनोलॉजिकली ऑर्डर. इसमें सबसे पहला राजा जो है जिसने चंदेल वंश की स्थापना की थी, नन्नुक, जिसने 831 to 841 AD तक राज्य किया. सेकंड वन वाकपति चंदेल who ruled in between 845 to 870. जय शक्ति चंदेल और विजय शक्ति साथ में राज्य किया. फिर बाद में जो देखते हैं तो हम चंदेल, राहिल चंदेल, हर्ष चंदेल, यहाँ से हमको हर्ष चंदेल से हम पढ़ते हैं जो 900 ईस्वी से
एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में जिसने राज्य किया था। यशोवर्मन जो बहुत महत्वपूर्ण राजा हुआ है चंदेल डायनेस्टी का, इसके ऊपर कई बार जो है आपको शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, यशोवर्मन पर, धंग पर, गंड पर, विद्याधर पर। तो 925 से 950 धंगदेव, 950 से 1003 गंडदेव, 1003 से 1017 विद्याधर, 1017 से 1029 विजयपाल, देववर्मन, कीर्ति सिंह चंदेल, सलक्षण वर्मन, जयवर्मन, पृथ्वीवर्मन, मदन वर्मन, यशोवर्मन सेकंड, परमादिदेव। अब इसकी राजनीतिक इतिहास हम देखें तो चंदेलों की उत्पत्ति ऐसा कह नहीं पाते हम कि कहाँ से हुई है, लेकिन फिर भी समस्त राजपूतों की उत्पत्ति हम जो है माउंट आबू के पर्वत से अग्निकुंड के सिद्धांत या अग्निकुल का जो सिद्धांत कहा जाता है, जो कर्नल टॉड ने भी उसको बहुत बताया है, और यहाँ पर भी हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने उत्पत्ति बताई है। तो ये चंदेल वंश की भी वहीं से उत्पत्ति हुई है, माउंट आबू के पर्वत से। परंतु इनको लेखों में वही चंद्रादेव ऋषि का वंशज कहा गया है या चंद्रदेव, जो क्योंकि किसी न किसी वंश की उत्पत्ति ऋषियों से ही हुई है। तो चंद्रात्रेय फिर अत्रि के पुत्र थे, और ये अपना संबंध चंद्रमा से जोड़ते हैं, क्षत्रिय हैं। और 831 में नन्नुक नामक व्यक्ति ने इनकी स्थापना की थी और नृप या महामती की उपाधि धारण की थी। सबसे पहला राजा हर्ष हो गया, सेकंड यशोवर्मन। हर्ष का पुत्र यशोवर्मन था, और जिसे लक्ष्मण वर्मन कहते हैं। 930 ईस्वी में ये शासन मतलब गादी पर बैठा। बहुत इम्पीरियलिस्ट था, साम्राज्यवादी था, और यहाँ पर राष्ट्रकूटों के आक्रमण, क्योंकि वो ट्रिपरटाइट स्ट्रगल भी चल रहे थे जिनको त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। इस वक्त त्रिपक्षीय संघर्ष 3 डायनेस्टी के बीच चले, राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार और पाल। तो इस वक्त राष्ट्रकूटों ने प्रतिहार साम्राज्य को पूरी तहस नहस कर दिया था, जो कन्नौज में स्थापित था। तो गोविंद चतुर्थ के समय, गोविंद चतुर्थ राष्ट्रकूट वंश का राजा था, और राष्ट्रकूटों की भी स्थिति दयनीय थी। इधर उत्तर भारत की राजनीति भी सबल भूमिका नहीं, मतलब ढंग से एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो इसी कंडीशन में जो है यशोवर्मन राजा हुआ था, और राष्ट्रकूटों ने जब प्रतिहार वंश को जर्जर कर दिया था, तो इधर जो है यशोवर्मन के लिए स्थिति लाभदायक हुई, और फिर इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कन्नौज पर आक्रमण करके उसे समाप्त कर दिया। और इधर जो है इसने उसके बाद में राष्ट्रकूटों से भी कालिंजर का प्रसिद्ध दुर्ग जीत लिया। इसीलिए हमें सोर्स के रूप में कालिंजर पर जो शिलालेख उत्कीर्णित मिलते हैं, उनसे भी हमको जो है चंदेल वंश के बारे में जानकारी में सहायता मिलती है। और विजेता होने के साथ यशोवर्मन एक बहुत अच्छा निर्माता भी था, जिसने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, और वैकुंठ की मूर्ति भी स्थापित कराई थी, जिसे प्रतिहार शासक जो देवपाल ने प्राप्त किया था। कनिंगम ने इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है खजुराहो में चतुर्भुज नाम के विख्यात मंदिर से की है। और इस तरह से इसने यशोवर्मन ने एक विशाल तालाब या तड़ाग का भी निर्माण करवाया था। बहुत वाटर कंजर्वेशन करते थे प्राचीन राजा, पुराने राजा जो लोग रहते थे। तो यशोवर्मन ने 950 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र धंग हुआ, हु रूल्ड फ्रॉम 950 to 1102 AD। और चंदेल वंश में इसने पुष्पा देवी इनकी माता थी, और दूधही के पाषाण लेख इनका सोर्स मटेरियल है। धंग अब देखेंगे कि धंग जो है इस तरह से कालिंजर पर भी इसने अपना अधिकार जमाया था, और राजधानी बनाई थी धंग ने कालिंजर को अपनी। क्योंकि पहले आपको मैं बता दूं कि चंदेलों की राजधानी महोबा हुआ करती थी, जो बाद में धंग ने जो है कालिंजर दुर्ग को विजय प्राप्त कर, यशोवर्मन ने कालिंजर विजय प्राप्त की थी, और फिर धंग ने उसको अपनी कैपिटल बना ली। इस प्रकार इसने ग्वालियर, बनारस, प्रयाग तक के क्षेत्र को जीत लिया था, और ग्वालियर की विजय धंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। और इस विजय के बाद फिर उसने चंदेलों ने प्रतिहारों की अधीनता से स्वयं को मुक्त कर दिया था। विद्याधर
गंड, फिर पहले बाद में गंड हुआ था, एक राजा छूट रहा है, और गंड के बाद में विद्याधर था, और गंड का पुत्र विद्याधर था। शक्तिशाली, चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था यह, और मुस्लिम जो लेखक थे उसको नंद कहते थे, और नंद तथा विदा नाम से इसकी उल्लेख करते थे। और विद्याधर शासक हुआ, और अब इनका महमूद गजनवी से किस प्रकार से सामना हुआ, इनका भिड़ंत हुई या कॉन्फ्लिक्शन, संघर्ष हुआ। चंदेलों पर महमूद का प्रथम आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ था, और जो मुस्लिम हम सोर्सेस देखते हैं तो दोनों के ये पता चलता है कि कोई नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ था, और चंदेल वंशों ने बहुत जम के इनसे युद्ध किया था, और महमूद गजनवी पर, वैसे बहुत इतिहासकार ये कहते हैं जो कि यह हार गया था, लेकिन बहुत सोर्सेस इससे पता चलता है कि यह हारा नहीं था, और बहुत इतिहास में इनको बहुत ज़्यादा महत्व इसीलिए दिया गया है कि महमूद गजनवी पे इन्होंने अपनी विजय प्राप्त की थी, और महमूद भी बाद में जो है वापस लौट गया था। फिर तुरंत दोबारा शक्ति जुटाकर उसने 1022 ईस्वी में विद्याधर के राज्य पर इसने आक्रमण किया था, और ग्वालियर के दुर्ग का इसने घेरा डाला, जो 4 दिनों तक यह युद्ध चलता रहा, और दुर्गपाल ने लगभग 35 हाथियों को भेंट कर इससे पीछा छुड़ाया था। बाद में कालिंजर के दुर्ग का घेरा डाला। कालिंजर का ऐसा कहते हैं, कालिंजर का दुर्ग जो है बहुत ज़्यादा मजबूत, और इतना ज़्यादा शत्रुओं को देख करके इसकी स्ट्रैटेजिकल बनाया गया था कि इसको भेदना, इसकी भेदन क्षमता ही नहीं थी, इसको भेद ही नहीं सकते थे। वो दुर्ग जो है हिंदुस्तान में बेजोड़ युद्ध मतलब दुर्ग माना जाता है उससे, तो उससे वो भेद ही नहीं पाया था। अब कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ द चंदेल, मतलब सांस्कृतिक योगदान चंदेलों का क्या है इतिहास में, तो धंग केवल महान विजेता ही नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छा एक कुशल प्रशासक, कला संस्कृति का बहुत ज़्यादा वो प्रेरक था। इसने बहुत ही ब्राह्मणों को भूमिदान, बहुत ज़्यादा, ये लोग चंदेल वंश जो के राजा जो थे वो बहुत ज़्यादा सातवाहनों की तरह लैंड ग्रांट करते थे, भूमिदान करते थे ब्राह्मणों को। अग्रहार जो जिनको कहते हैं, बिना टैक्स, जिन पर टैक्स नहीं लगता था, ऐसी भूमि को अग्रहार कहते थे, और ब्राह्मण लोग उसको गुरुकुल बनाने में उपयोग कर लेते थे। तो भट्ट शोधन और प्रधानमंत्री प्रभास जैसे विद्वान इनके ब्राह्मण मतलब इनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और मऊ प्रस्तर लेख में भी इन ब्राह्मणों के नाम मिलते हैं। कल्चरल अचीवमेंट में हम अब देखेंगे, अब कल्चरल इसमें ये भी देखेंगे, बहुत सारे यहाँ मंदिरों का मैंने बताया नहीं, जैसे कंदरिया महादेव, जैन बहुत सारी बड़ी श्रेणी हमको मंदिरों की मतलब मिलती है। तो इनका सबसे बड़ा योगदान मंदिर स्थापत्य कला में ही इनका सांस्कृतिक योगदान हम देख सकते हैं। ये आप सब पूरी श्रेणी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डिटेल में नहीं बताया है। अब इनका जो पतन है, विद्याधर की मृत्यु के बाद चंदेल शक्ति धीरे धीरे इसका ह्रास प्रारंभ हुआ। इनके पुत्र विजयपाल देववर्मन के काल में जो है कलचुरी, चेदी वंश, गांगेदेव, कर्ण की अधीनता स्वीकार करते थे, और एक लेख में विजयपाल को नृपेंद्र भी कहा गया है। तो बाद में फिर इनका धीरे धीरे पतन हो गया था। थैंक यू।